स्वागत है आपका शंभू कृपा चैनल पे। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा जूनियर सुपरिटेंडेंट का पेपर जो आईआईटी जोधपुर में हुआ था पीछे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है अ नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉई may travel by air on LTC if the places are not connected by rail. Second option है if air travel is more convenient for him. Third option है if alternate means of air travel is not available or is more expensive. And fourth one is if there is a temporary dislocation of surface transport. तो इसमें से इसने पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कोई भी एम्प्लॉय है जो नॉन एंटाइटल्ड होता है, ठीक है, वो ट्रैवल कर सकता है एयर इन सभी कंडीशनों में। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था इसमें ऑल ऑफ द अबव लिखा हो, तो इसका सही उत्तर है इन सभी में। सेकंड क्वेश्चन आया था हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय प्रोसीडिंग ऑन एलटीसी इज अलाउड। कोई हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है जब वो एलटीसी पे जाता है तो वो किस चीज़ के लिए अलाउ होता है उसको, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ रिम्बर्समेंट ऑफ फेयर फॉर एन एस्कॉर्ट एकम्पनिंग हिम। मतलब उसके साथ अगर कोई और भी जा रहा है साथ में बंदा, तो उसको क्या है रिम्बर्समेंट मिलेगा, ठीक है, जो उसके साथ में गया उसके लिए भी। थर्ड क्वेश्चन था इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव कैन बी अवेल्ड एट द टाइम ऑफ एलटीसी सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम हाउ मेनी डेज इन द एंटायर करियर। ये क्वेश्चन आपने कई बार कई एग्जाम्स में देखा होगा, अगर अभी तक आपने पिछले ईयर्स के पेपर कहीं देखे हैं, नहीं तो मैंने भी अभी तक जहाँ तक वीडियो बनाई है उसमें ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि कितनी इनकेसमेंट ऑफ यल होती है अगर हम कोई अवेल करते हैं एलटीसी, मैक्सिमम कितने डेज़ के लिए। तो अगर हम सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, एंटायर कैरियर नहीं आ रहा है, तो 10 दिन होगा आंसर, और अगर पूरे कैरियर में पूछ रहा है तो 60 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि पैटर्निटी लीव्स कैन बी अवेल ड्यूरिंग। जो पैटर्निटी लीव होती है जो सिर्फ मेल एम्प्लॉयज़ को मिलती है, ठीक है, कंडीशन वो मैरिड हो। ठीक है, पैटर्निटी लीव क्या होती है, जब किसी के घर में कोई भी संतान पैदा होती है तो उस पर जो उसको छुट्टी मिलती है, तो वो कब मिलती है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है 15 दिन बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ द डिलीवरी नहीं, ये 6 महीने के अंदर लेनी होती है और 15 दिन पहले भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एम्प्लॉय कैन बी सस्पेंडेड बैन। कोई भी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर सकते हैं कब। फर्स्ट ऑप्शन है ही इज़ अरेस्टेड ऑन अ क्रिमिनल चार्ज बट रिलीज ऑन बेल। अगर उसको हम अरेस्ट करते हैं किसी भी क्रिमिनल चार्ज में, ठीक है, लेकिन उसको बेल दे देते हैं, तो यही सही है, इसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर ऑप्शन। सेकंड है इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट द एडवांस पेमेंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेएबल फॉर। ये हमारा परचेज से क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर कोई भी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एडवांस पेमेंट होती है वो किससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ये करनी चाहिए 6 मंथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे। ठीक है, याद रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है कि परचेज ऑफ गुड्स मे बी मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूटेड लोकल परचेज कमेटी इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज। परचेज ऑफ गुड है जो कि रिकमेंडेशन होती है किसकी, जो लोकल परचेज कमेटी थी। मान लिया कोई डिपार्टमेंट है कोई चीज़ खरीद रहा है तो वो अपनी एक लोकल परचेज कमेटी बना लेगा जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 25,000 से लेके 2.5 लाख के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि गुड्स डज नॉट इंक्लूड। गुड्स के अंदर क्या नहीं आते, तो बुक्स पब्लिकेशंस एंड पीरियोडिकल्स जो है वो गुड्स के अंदर नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन आया था द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी में बी एक्सटेंडेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर ए मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स। मतलब कोई किसी के ऊपर अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, ठीक है, तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो मैक्सिमम कितने टाइम तक जो है उसको कंप्लीट करनी पड़ेगी इंक्वायरी। पहली बात तो ये होती है कि 30 दिन के अंदर उसको निपटाना होता है, ठीक है, नहीं तो वो मैक्सिमम 90 दिन यानी कि 3 महीने, या द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 महीने के अंदर जो उसको वो कंप्लीट करनी होती है प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है नो डिडक्शन ऑफ कैन बी मेड फ्रॉम सब्सटेंस अलाउंस फॉर। कोई भी डिडक्शन नहीं होती सब्सटेंस अलाउंस में कब, जब रिकवरी ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट फॉर विच एम्प्लॉइज इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है एनी पीरियड ऑफ विलफुल अब्सेंस नॉट कवर्ड बाय ग्रांट ऑफ एनी लीव शैल बी रेगुलेटेड सेंटर। कोई भी विलफुल अब्सेंस होता है, ठीक है, जब उसके पास कोई भी छुट्टियाँ नहीं पड़ती है, कोई भी छुट्टियाँ ना बची हों, ठीक है, तो वो जो लीव होती है वो कैसी होती है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, डाइज नन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था लीव नॉट ड्यू मे बी कॉल्ड टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई अप टू अ मैक्सिमम डेज। जो लीव नॉट ड्यू होती है वो कितनी मिल सकती है, पूरी एंटायर सर्विस में पूछा था 360 दिन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि फ्रेश रिक्रूट्स इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट आर एंटाइटेड टू एलटीसी फैसिलिटी ऑफ 4 विजिट्स इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। तो जो 4 ईयर्स का जो ब्लॉक, जो एक ब्लॉक होता है उसमें 4 साल का, उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, उसको मिलती है 3 बार वो घर जा सकता है और 1 बार वो भारत में किसी भी जगह पे। अगला क्वेश्चन आता है कि एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर में सैंक्शन द अथॉरिटी ऑफ गुड्स रिक्वायर फॉर यूज़ इन पब्लिक सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द।
जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक्सपेंडिचर जो है वो सैंक्शन कर सकती है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग टू द डेलीगेशन ऑफ द फाइनेंशियल पावर रूल्स के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल नॉट बी डीम्ड एज मिसकंडक्ट। इसमें से कौन सा एक्शन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो कि मिसकंडक्ट में नहीं आता। सीकिंग रिड्रेसल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। अगर वो कोई भी कोर्ट के अंदर केस करता है ना एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, रोजगार जो मिला उससे रिलेटेड, तो जो है वो उसको मिसकंडक्ट नहीं कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ कंप्लेंट्स कमेटी फॉर डीलिंग विद द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन शुड हैव। जो कंप्लेंट कमेटी होती है जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस देखती है उसके अंदर क्या होना चाहिए, वहाँ 1/2 जो मैं कम से कम जो मेंबर है वो लेडीज़ होने चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट कम्स लेट टू द ऑफिस ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन कंडोन लेट अटेंडेंस अप टू। मान लीजिए कोई बंदा जो है वो किसी कारण से, मान लो बारिश है, आंदोलन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिस कारण से वो क्या होता है ड्यूटी पे लेट पहुंचता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या छूट है, छूट ये है कि वो 1 महीने के अंदर 2 बार जो है वो 1 घंटा लेट आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन था द फैसिलिटी ऑफ LTC कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 1 ईयर इन केस ऑफ। LTC की फैसिलिटी जो है वो कैरिड फॉरवर्ड नहीं होती 1 साल के लिए, किस केस में, जब जिसमें होम टाउन LTC होती है जो मिलती है 1 साल, हर साल, ठीक है, हर साल में 1 बार। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्रोहिबिटेड टू गिव और टेक एन अवेट टू गिव अ टेक और डायरी टू द डिमांड डायरी अंडर रूल हाउ मच। मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना वो दहेज ले सकता है ना वो दहेज दे सकता है। ये CCS कंडक्ट रूल के कौन से रूल के अंडर आता है, तो ये रूल आता है रूल नंबर 16 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है इफ आफ्टर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एन एम्प्लॉय इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग सिक्योर एन अपॉइंटमेंट बाय मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और फर्निशिंग ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, तो क्या पेनल्टी लगती है। मान लीजिए कोई बंदा जो है वो नौकरी ले लेता है गलत सर्टिफिकेटों से, तो और ये जब अथॉरिटी को पता लगता है तो उस टाइम पे क्या होगा, क्या होगा, उसको नौकरी से निकाल देंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन था हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय आर अलाउड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो अब ये चेक कर लीजिएगा कि इस टाइम प्रेजेंट में कितना जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को मिलता है। तो अभी मेरे हिसाब से तो अभी तक जितना मैंने देखा है वो 3200 है, बाकी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिटर्न ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन हिज ऑन नेम और फैमिली मेंबर्स नेम एज ऑन 31 दिसंबर बाई। कोई भी एक एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न भर जाता है, एनुअल रिटर्न भर जाता है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, तो जब भी अगर आप किसी सर्विस में आएंगे तो वहाँ पे आपके हर साल भरा जाएगा, तो उसकी जो डेट होगी वो कब होगी, 31 जनवरी होगी, ठीक है, अगले साल की। अगला क्वेश्चन है एडिशनल टीए शैल नॉट बी अलाउड इफ फैमिली और हाउस होल्ड अफेक्ट्स आर लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू। एडिशनल टीए कब नहीं मिलता, तो ड्यू टू द लैक ऑफ गवर्नमेंट हाउसिंग, ठीक है, तो एडिशनल जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज द गवर्नमेंट एजुकेशन हैव नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड एट द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अगला क्वेश्चन है एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड एट पीरियोडिकल इंटरवल, उसको बोलते हैं, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर है वो हो रहा है पीरियोडिकल इंटरवल में तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ बजट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड फॉर एवरी फाइनेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो बजट होता है वो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स थ्रू। जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स होते हैं वो प्रोक्योर कर सकते हैं गुड्स को थ्रू लिमिटेड टेंडर्स इंक्वायरी से, ठीक है। अगला है PFRDA स्टैंड्स फॉर, PF हमारी बेसिकली पेंशन से रिलेटेड है, तो इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी में बी एक्सटेंडेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मच टाइम। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था 6 महीने के लिए, ठीक है। रूल 11 ऑफ द CCS 1965 डील्स, रूल 11 क्या बोलता है, वेरियस टाइप ऑफ पेनल्टी दैट कैन बी इम्पोज्ड। अगला क्वेश्चन है डेली ऑर्डर शीट इज टू बी मेंटेन बाई, तो डेली ऑर्डर शीट कौन मेंटेन करता है, इंक्वायरी अथॉरिटी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो पसंद आएगी उसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी वीडियोस इसी प्रकार से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।